हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो आप लोग का अभी तो पेपर नहीं होगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो चलिए उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आप लोग के लिए एक बहुत खूबसूरत सा लेक्चर लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है। तो आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में देखा कि बिहार के एग्जामिनेशन में कितना ज़बरदस्त बच्चा का परफॉर्मेंस था। नो डाउट आपके पास अगर क्वेश्चन पहुंच गया होगा। मेरा वो आदत नहीं है कि देखते रहे क्या है नहीं है। जो काम है उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से करना, इस पर ज़्यादा विश्वास रखना, ये ज़्यादा मायने रखता है। बाद बाकी कॉपीराइट और कॉपी क्वेश्चन तो आपके पास आएगा तो आप भी कहीं से बना दीजिएगा, तो वो सब मायने नहीं रखता है। तो वो सब के पीछे हम नहीं पड़ते हैं, क्या है नहीं है। तो फिलहाल आगे हमको क्या करना है, ऑब्वियसली ऐसा तो है कि यहाँ का पेपर वहाँ आएगा नहीं। जो पेपर पूछ दिया गया क्वेश्चन उसको बार बार रिपीट करेगा नहीं, वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेज रहेगा ही डाटा का। तो उसके लिए घबराना नहीं है। और चलिए आज एक बहुत छोटा सा और ख़ूबसूरत सा आपका लेक्चर इसी में लाया गया है, आपका पॉलिटेक्निक का लेक्चर। अभी भागो मत, अभी परीक्षा दूर है, अभी रहना है। तो पॉलिटेक्निक का ही आपका ये लेक्चर है, ठीक है, जो इंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर है। यूपी वाले ध्यान से देखिएगा, आपको 50% मैथ पूछा जाता है, 50% आप लोग का गणित आता है, 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। तो इस पर थोड़ा विशेष फोकस करना है। और ये मॉडल पेपर नंबर जो आपका है वो आपका 21 है। कितना? 21 नंबर है। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस टॉप 50 हैं। इसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन तो डील नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट जितने भी क्वेश्चन सारे हिंट देके टोटल क्वेश्चंस आपको फॉलो करवा दिए जाएंगे। और आपके ऐसे क्वेश्चंस जो है इसको आपको करना ही होगा। क्यों? जब ये लेना होगा तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, ज़रूर दिमाग लगाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और आज के सिलसिला में जो मैथमेटिक्स का हमारा सेट है, ये मैथमेटिक्स के मैथ के सेट में हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे। यानी आप जो कुछ भी जानते हैं, फॉर्मुलेट करना का मतलब फार्मूला लगाना नहीं होता है बेटा। फार्मूलेट करना का मतलब कभी फार्मूला लगाना नहीं होता है। फार्मूला लगा के बच्चा में और कितना फार्मूला याद रखोगे, कहाँ तक याद रखोगे, ज़रूरत है क्या? अब मान लो कि सब चीज़ पढ़ाने वाले लोग कितने चीज़ को ये छोटा सा ब्रेन में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इस ब्रेन में मान लो कि कुछ स्टोर करके हम रखते भी हैं तो दूसरा कुछ रखना होगा, तो ये भी हमारा एक कंटेनर है। पहला वाला खाली करेंगे तब तो दूसरा आएगा, सब उसमें नहीं रह सकता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि हम बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन और बेसिक्स की मदद से क्वेश्चन को समझें और उसके सॉल्यूशन तक आसानी से कैसे पहुंचा जाए वो अप्रोच करना ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और फार्मूला ट्रिक टेक्निक तो है ही, बहुत सारे ट्रिक टेक्निक वो बनाया जाता है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट पर अच्छा पकड़ हो जाएगा तो ट्रिक और टेक्निक जनरेट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। लेकिन ट्रिक एंड टेक्निक में आपको दो चीज़ रखना पड़ता है। एक तो ट्रिक याद रखना पड़ता है, उसका टेक्निक याद रखना पड़ता है कि इस ट्रिक को कब लगाया जाएगा और इसके लिए कौन सा टेक्निक लगेगा। दो चीज़। तो अब मान लो दो दो चीज़ या चार चीज़ याद रखेंगे एक एक छोटे छोटे कॉन्टेंट्स के लिए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बर्डन वाला चीज़ हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कम समय में बेहतर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यही टर्म्स एंड कंडीशन होगा। अब हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा। अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, हल करना है आपको। ट्राइगो का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था एक ब्रह्मास्त्र और एक बहुत अच्छा हथियार हमने आपको दिया है कि आपको जब कभी भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन दिखाई दे, ये बेटा आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यह आपका त्रिकोणमितीय समीकरण है। ये त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व करना है, इसको हल करना है। और आपको निकालना क्या होगा, तो थीटा का मान निकालना होगा, या हाँ थीटा का मान निकालना है कि इसके थीटा का मान कितना आता है। तो इसके थीटा का मान तो तब पता चलेगा जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म किसी एक वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो हमारे पास कुछ भी टर्म होता है तो हमने आपको बताया था कि पहले क्या कीजिए कि जो भी टर्म आपके पास आता है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। क्या कीजिए, साइन एंड कॉस में। हम बार बार, आप मेरा जितना भी एपिसोड देखिएगा, जितना भी लेक्चर देखिएगा, सारे के सारे में हमने वही किया है। साइन
और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। आंख बंद करके कर दो यार, आंख बंद करके कर दो साइन और कॉस में, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लो, या फिर इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुमको आसान लगे। जैसे यहाँ कॉसेक थीटा माइनस है, प्लस में दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करके कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप यहाँ से 1/sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा क्या साइन थीटा, ऐसे करके ले सकते हैं। नहीं तो सिंपली सॉल्व कर देंगे और लास्ट में करना वही है कि साइन कॉस में हमको कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही कॉस साइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉस साइन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समझो जितना हम बोल दिए उतना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। जिस बच्चा को कन्वर्ट करने आता होगा, समझो आइडेंटिटी का कहानी खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अब चलिए हम करके दिखा देते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 दिया हुआ है, कॉसेक थीटा +1 बराबर 2 दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए, सिंपल है, कॉस साइन कॉस में करना था, कॉस है तो रहने देते हैं, और इतना अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 1/cosec थीटा -1 प्लस में 1/cosec थीटा +1, कॉसेक थीटा +1, प्लस माइनस में है, कटकुट के छोटा फार्मूला को दे देगा। अब इसको लिख लीजिएगा तो a + b a - b कॉस थीटा को बाहर रहने दीजिए। करेंगे उतना ही बेटा जितना बोले हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ करने वाले नहीं हैं। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा +1, और इधर हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा -1, यही हो जाएगा। होगा तो यही आपका, यही कहानी देखने को मिल रहा है। अब आपका क्या होगा, 1 1 कट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब यह क्या हो जाएगा, 1 से 1 ये कट गया, अब इक्वल टू 2 था, उसको क्या छोड़ दिया। अब इसको और सॉल्व कर दो, तो और सॉल्व कीजिएगा तो इधर क्या है, कॉस थीटा रहने दीजिए। ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 2। हमने क्या बोला था, इतना लंबा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व करके इतना छोटा कर दिया। अब करना क्या है, वही चीज़ जो हम बता रहे हैं, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करो, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो चलिए करते हैं, कॉस वाला को कॉस में छोड़ देंगे, ये आपका कॉस थीटा हो गया, कॉसेक का 2 है तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, कहानी खत्म हो गया, ये कट ही गया। यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, इसको माइंड कर लीजिएगा। अब कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस गायब हो गया, एक साइन से एक साइन गायब हो गया, बचा क्या 1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, =1। हमको किसी एक में बदलना था तो ये क्या हो गया, टेन थीटा, 1 बराबर क्या, 10 45 डिग्री, कितना 10 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। क्या किए बताओ, क्या किए, साइन कॉस पे बदले ना, यही हमारा उद्देश्य था। आप यहाँ भी चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉट में आ रहा है, और उसको चेंज करना हमारे लिए आसान होगा। और ऊपर में कट के कॉस थीटा आ रहा था, बिल्कुल कट कुट के 2 2 कट रहा था। आप वैसे भी यहाँ से ही कन्वर्ट करके बनाइएगा तब भी यही दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ से यहाँ ला के कन्वर्ट करके बनाइएगा तब भी यही। तो आइडेंटिटी का जो भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी का मतलब भी होता है बेटा 1, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जिसको जोड़ने घटाने के बाद आपको 1 आ जाता है, इट मीन्स कि वो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कितना आया, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। जितना भी पढ़े ये सब आइडेंटिटी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सारे के सारे क्या है, आइडेंटिटी है। तो बहुत सिंपल है, जिसका वैल्यू 1 आता हो। तो आइडेंटिटी का जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कहीं भी, ये तो 2 टर्म है, जोड़ घटाव करके दिया है तब 2 आ रहा है, सिंपल सी बात है। कहाँ आइडेंटिटी का क्वेश्चन था, दिखाई दिया ना, वैल्यू सॉल्व करके कहाँ आया, 1 के करीब गया ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे आइडेंटिटी का, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ये मूल मंत्र है, याद रखो। मैंने बताया कि बेसिक चीज बताएंगे, बाद बाकी कोई मतलब नहीं क्या फॉर्मूला क्या है, नहीं, वो तो अपने ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। तो बेसिक टर्म जो है वो मेरा उद्देश्य ये होगा, हम लोग का ये उद्देश्य होगा कि बेसिक टर्म से उसको टर्म्स एंड कंडीशन से सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और एट लास्ट साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला साइन कॉस का याद रखेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि ज्योमेट्री का जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो बेटा कलम मत उठाओ, दिमाग का उपयोग करो। ज्योमेट्री दिमाग से किया जाता है। ज्योमेट्री का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। किताब में जब क्वेश्चन आता है, कॉपी में जब क्वेश्चन आता है तो कलम उठा के उधर बुन करना शुरू कर देता है। लेकिन ये ज्योमेट्री का कहानी हमको मेजरमेंट में यूज करना पड़ता है। तो मेजरमेंट में यूज करेगा, सिविल का क्लास करेगा तुम लोग, मेजरमेंट में यूज करेगा तो कलम से जाएगा ज़मीन को मापने, कि नक्शा देख देख के वहाँ जाएगा ऐसे मिलाएगा, कि आंखें दौड़ा के नापेगा ज़मीन को कि वहाँ ऐसे गया, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। किसी भी नक्शा वाला को देखिएगा, कहीं भी जाइएगा तो वो बेटा दिमाग लगाता है, कलम का कम उपयोग करता है। कलम छोड़ के ऐसे बैठ के दिमाग लगाएगा, बैठ के दिमाग लगा के सोचते रहेगा कहाँ क्या होगा नहीं होगा। जब हाँ उसको लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ होना चाहिए तो वहाँ पॉइंट कर देगा, फिर दिमाग लगाएगा कहाँ को होगा तो दिमाग आदेश देता है पेन को। हमने इससे पहले भी बताया था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आकृति दिया गया है, सारा चीज़ इसमें दिया गया है, कौन एंगल दिया हुआ है वो पता है। अब आपको निकालना कौन सा एंगल है तो हम जरा उसको लिख देते हैं, DCA, ये एंगल हमको निकालना है। तो बेटा ये एंगल निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ तो है नहीं, ये ट्रायंगल है। तो एक एंगल हमको पता है, दूसरा एंगल हमको निकाल देना है। तो हम तो जानते ही है सेम सरकमफेरेंस से यानी सेम आर्क से बना हुआ एंगल जो सरकमफेरेंस पर होगा वो बराबर। ये 40 हो गया तो ये भी कितना हो गया, 40 हो गया, हो गया सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 40 ये हो गया, 65 ये हो गया। इस ट्रायंगल में ACD में 40 ये हुआ, 65 ही हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105। 105 तीनों ट्रायंगल के सभी कोनों का मान कितना होता है, 180। 180 में 105 घटा देगा तो कितना बचेगा, 75। हो गया सॉल्व, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाएंगे, कलम उठा लिया ज्योमेट्री में, इट मीन्स कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कहा इसमें डायग्राम नहीं दिया है। जैसे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, इसे निकाल दो। इसके अंदर जो चतुर्भुज बनाया गया है ये होगा, इसके अंदर जो चतुर्भुज बनाया गया है ये चतुर्भुज होगा। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। तो इसमें होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे आप लोग कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल, जैसे मान लेते हैं कि ये θ1 है, इसको मान लो θ2, इसको मान लो θ3 और इसको मान लो θ4। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा चक्रीय त्रिभुज में कि आमने सामने का जो भुजा होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ से आपको θ1 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री आएगा, और यहाँ से θ2 प्लस θ4 बराबर कितना आ जाएगा आपको, 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए क्या आता है, 155 है, ये मान लो कि θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है। अब जोड़ जोड़ के देखो कि 1 और 3 का मान दोनों को जोड़ेगा 180 आएगा, नहीं आएगा। 55 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो 60 और 100 जोड़ेंगे, यानी ये आपका θ1 बिल्कुल ऐसे ही क्रमबद्ध तरीका से लेंगे, θ3 θ4। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 160 है, 150 90 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। तो ये होगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है। अब देखो θ1 θ3 को जोड़ दिए तो 70 110 180 आ गया, 180 180 आ गया, यानी ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर देख लो तो ये 80 या 80 कितना, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है। θ1 θ3 को जोड़ेंगे तो 80 80 160 आएगा, ये 200 आएगा। संभव है क्या, कभी संभव नहीं। तो आमने सामने का साइड जो होगा वो 180 डिग्री होगा। हमने चारों मान लिया, लेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध तरीका से लेंगे, और 1 3 का सम और 2 4 का सम 180 होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख दिया और उसी के हिसाब से उसको सजा दिया। तो ये ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर लगाते हैं तो आप महाबेवकूफ़ है जो आप लगाते हैं दिमाग। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बेटा दिमाग लगाना है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में लगाना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। क्या क्वेश्चन कहता है बस उस पर टिक करना है, बस, अदरवाइज कुछ नहीं लगाना है। क्या इसमें कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं था। अब देखिए क्या कहता है, एक लोहा का सेल है, ठीक है, जिसका बाह्यतम व्यास यानी बाहर का त्रिज्या मान लेते हैं कि R2 आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर बटा 2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका बाहर का हो गया। अंदर का दिया हुआ है R1 मान लेते हैं, अंदर का वो क्या 9 सेंटीमीटर, तो 9 बटा 2 यानी 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया। व्यास दिया हुआ था, हमने रेडियस में चेंज करे। आप कहता है इसमें कितना धातु लगा होगा भाई, एक लोहा का सेल दिया हुआ है, लोहा का
सेल है, बाह्यतम व्यास ये दिया है, अंदर का भी व्यास ये दिया है। तो सेल जो आपका होगा वो सेल किस आकृति का होगा वो आपको दिमाग में रखना होगा कि सेल आपका किस आकृति का है। जिस आकृति का सेल होगा उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेल का आकृति जानना जरूरी है। सेल किस आकृति का है, ज़रा सोचो कि किस आकृति का सेल तुम्हारा हो सकता है, किस आकृति का सेल हो सकता है, ज़रा सोचिएगा फटाफट। सेल आपका कौन सा आकृति का होगा, सेल आपका किस आकृति का दिया गया होगा, जल्दी सोचो। सेल किस आकृति का हो सकता है, सोच लिया। अब सेल में तो दिया हुआ है कि बैटरी है, तो बैटरी तो आपका मुख्य रूप से जो होता है वो आपका कैसा आकृति है, तो कहता है एक लोहे का सेल दिया हुआ है, इसमें हमको लगता है सर्कुलर टाइप का दिया होगा या पाई आर स्क्वायर एच, उसका तो कहानी दिया नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन जरा वेरीफाई कर लेने दो हमको एक बार। चार्जर लगेगा जी। माथा मेरा खराब। सेल बेटा आपका सर्कुलर टाइप का इसमें सेल है, तो आपका इसका आइडिया निकालिएगा। तो किसका निकालना है हमको, धातु का आयतन। तो धातु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू, बाहर का माइनस अंदर का कर देंगे तो आर क्यू माइनस आर क्यू यानी क्या 5 का क्यू माइनस 4.5 का होल क्यू। अब इसको सॉल्व कर देना है। बिल्कुल क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वे से इसको सॉल्व कर लेंगे। जरा सॉल्व करके बताइए तो क्या आ रहा है, जल्दी आंसर दिखाइएगा सॉल्व करके, आ क्या रहा है। चार्ज ले कह नहीं रहा है जी। सॉल्व किया, क्या आया, सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, इसको यहाँ से काट दो, ठीक है, यहाँ 10 लिख दो। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 5 का कितना आ जाएगा 4/3 गुने 22/7 आ जाएगा। और गुना में इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 5 जाए 125, और उसके बाद आपका आ क्या जाएगा 4.5 का होल क्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, और 81 9 जा 9, और 9 से 7 2 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2 2 जा 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए, सिंपल वे में सॉल्व करते चलिए। तो 4/3 गुने 22/7, और गुने क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 1000 हो जाएगा, अब माइनस 729, अब बट्टा कितना हो जाएगा 8। अब इसको 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, काट दीजिए 2 से कितना टाइम में 11। अब हमारे पास आया क्या, तो 11/21, और गुने 1000 में ये घटेगा तो ये 1 आएगा। 10 में से 9 गया 1 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, और 8 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2 आया, ठीक है। अब ये आपका जो आ जाएगा इसको गुना भाग कर दीजिएगा, 3 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, लगभग आपको जो आ जाएगा लगभग कट के ये आपका 142 के करीब आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको
142 के करीब आना चाहिए था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, इजी वे में कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना। इसको जोड़ घटाव गुना भाग करके सॉल्व कर दीजिएगा, काट कूट दीजिएगा। 200 कितना रहा है, 271 आ रहा है इधर से, और इधर से 11 आ रहा है, 27 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो धातु का आ जाएगा, लगभग 142 के करीब आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का त्रिज्या दिया हुआ है और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, कुल एरिया निकालना है। तो आपका एल दिया हुआ है, शंकु का एल दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई, यानी ऐसा शंकु होता है और इसमें ये एल होता है, ये आपका एच होता है, ये आपका आर होता है। एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है कितना, तो 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो आपका क्या होगा, वो हमको जानना जरूरी है। यानी टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर एल इधर का हो जाएगा, नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि पाई आर एल को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ एल तो इसमें था ना। एक सेकेंड रुक जाओ, कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देते हैं तुरंत। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से पाई आ जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एल प्लस आर बचेगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट 22/7, आर के जगह पर 14 और एल के जगह पर 15 और इसके जगह पर 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 दूनी 14 आ गया, गुना भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 22 गुने 2 44 आ जाएगा, और गुने कितना आ जाएगा 29। 44 को 29 से गुना कर दीजिएगा फटाक से, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। लास्ट में 6 किस में आ रहा है भाई, 2 गो में आ रहा है, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 यानी 1276 के करीब आएगा, यानी 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद से ज़्यादा आसान था। वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल तो एल भी दिया हुआ था और आर भी दिया हुआ था, सिंपल वे में हमको निकालना था, हमने कैलकुलेट कर दिया क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक रोलर दिया गया है जिसका व्यास आपका 84 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कि मैदान के समतल करने के लिए रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा रोलर क्या होता है, इसमें तो दिमाग लगाना होगा, जरा सा देख लो तब हम बताते हैं। ऐसा आपका रोलर होता है, ठीक है, यह आपका रोलर हुआ। ठीक है, तो रोलर में इसको अगर रोलर मतलब मान लो कि चटाई का देखा है, चटाई जो होता है, चटाई होता है ना, चटाई जो मोड़ने वाला होता है, तो चटाई को जैसे हम मोड़ देते हैं तो जब उसको हम फोल्ड करते हैं, खोलेंगे ना, तो खोलेंगे तो ये जो खुलेगा आपका, तो ये कैसे खुलेगा उसको देखिएगा। हम क्या किए कि यहाँ से इसको ऐसे करके खोल दिए, यहाँ से ऐसे खोल दिए, तो खोलिएगा तो लगभग आपका ऐसा आ जाएगा आकृति। कैसा आ जाएगा, ऐसा आकृति आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी को मोड़ दीजिएगा ना तो रोलर के टाइप में आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आएगा क्या, तो एक एल आएगा एक बी आएगा। हमको दिया हुआ क्या है, तो व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो ये आपका व्यास होगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास आपका 84 है तो ये क्या हो जाएगा 42। तो इससे इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर जो इसका हो जाएगा, परिधि जो हो जाएगा इसका, जो सर्कुलर पार्ट है वो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर क्या आ जाएगा, उसको जरा ध्यान से वैल्यू पुट कीजिएगा पहले। ठीक है, 2 पाई आर के जगह पर कितना है, तो 42 सेंटीमीटर, कितना है 42, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 छक 42 हो गया। अब 6 दूनी 12 गुने 22 गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 अदू 26, 24 अदू क्या हो जाएगा 26, यानी आपका ये क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको कितना के करीब आ जाएगा, 264 आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 2.64 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आपका आया एल का वो 2.64 आया। यह इसी को खोले थे, इसी जो सर्कुलर पार्ट था इसको खोल दिए थे, 2.64 मीटर आ गया। और एक चीज़ आपका 120 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ये पार्ट जो है ना ये 120 दिया हुआ है, तो ये आपका 120 सेंटीमीटर है, तो 1.2
मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर जब ये लगाएगा तो इसके द्वारा कितना, इतना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, ये क्षेत्रफल। तो ये रेक्टेंगल में बदल गया, किस में बदल गया, रेक्टेंगल, आयत में। तो इसका एक चक्कर जब लगाएगा ये पूरा तो इतना क्षेत्र को कवर करेगा। तो 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 चक्कर में पूछ रहा था, तो 500 चक्कर में कितना कर जाएगा भाई, एक चक्कर में कितना करेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 2.64 गुने 1.2 500 चक्कर में इतना गुने 500, तो इतना मीटर तो ये कवर करेगा। इसको उड़ा देंगे 2 गो शून्य, इसको उड़ा देंगे 1 गो शून्य। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 गो शून्य से कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, हाथ में 2 6 1 36, 6 6 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, और इधर 6 2 जा 12 और 3 15, यानी 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को ये क्या करेगा, कवर करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझना यहीं पर था कि रोलर जब चलेगा तो एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र को कवर करेगा। तो हमने रोलर को चटाई मान लिया और चटाई मान के चटाई को खोल दिया, चटाई को क्या किया, खोल दिया, और चटाई को खोल दिया तो लंबाई चौड़ाई दोनों निकल गया। तो यहाँ ये आर दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, इसका व्यास, इससे हम रेडियस इस लेंथ को निकाल दिए, एक लेंथ हमारे पास था, दोनों को सॉल्व कर दिए, फटाक से जो आंसर आना था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन है, 4 सेंटीमीटर घन है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है, और 4 सेंटीमीटर वाला है 4 गो, 4 सेंटीमीटर वाला कितना है 4 गो, तो 4 सेंटीमीटर वाला 4 गो है, यानी 4 चौका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 4 गो को जोड़ देंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बन क्या गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ बन गया तो घनाभ में एल कितना आ गया 16, और बी कितना आ गया 4, और एच कितना आ गया तो 4। अब इसका टोटल क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय नहीं दिया है, तो घनाभ का टोटल क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, तो 2 × LB, LB बराबर क्या 16 गुने 4 और प्लस 4 गुने 4 और प्लस 4 गुने 16, हो गया, बात खत्म। अब ये आ गया 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब 16 चौका 64 प्लस 16 प्लस 64, अब इसको जोड़ दो तो क्या आ गया 2, 64 दूनी 128, 128 और 10 138 और 6 144, कितना आ जाएगा 144, 144 गुने 2 यानी 288, कितना आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कैसे कैसे आया, बस लेंथ चेंज कर गया, बाद बाकी सब सेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो मैदान के चारों ओर बाहर से कहता है कि 1 मीटर का, कितना मीटर का, तो मान लो कि ये आपका मैदान है। ठीक है, और मैदान का लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, एक 60 मीटर लंबा है और कहता है कि 40 मीटर ये चौड़ा है, 40 मीटर क्या है चौड़ा है। अब कहता है कि मैदान के चारों ओर बाहर से, अंदर से नहीं बाहर से 1 मीटर चौड़ी क्या कहता है कि पगडंडी बनाई गई है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर से 1 मीटर चौड़ा जो है ऐसे करके पगडंडी यानी चलने का रास्ता इसे बना दिया है, और ये आपका दिया है कितना 1 सेंटीमीटर दिया है, कितना 1 मीटर दिया है, कितना 1 मीटर आपका दिया हुआ है कि ये 1 मीटर का रास्ता है, कितना मीटर का है तो 1 मीटर का आपको रास्ता बीच में दे दिया है कि ये 1 मीटर का रास्ता है, हो गया, बात खत्म। अब इसी का आरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, आरिया निकालना है। तो इसका आरिया निकालिएगा कैसे, तो बाहर का आरिया निकाल देंगे और उसमें अंदर के आरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बाहर के आरिया में से अंदर के आरिया को घटाओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर, फटाफट सॉल्व करो। क्या आ गया, अरे बाहर का आ जाएगा, तो बाहर वाला के लिए लेंथ क्या होगा, बाहर वाले के लिए ये जो आपका दिखाई दे रहा है, जरा सा ध्यान से देखो, हम यहीं पर लिख देते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है यार। ये क्या है, ये आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे बढ़ गया तो ये 42 सेंटीमीटर हो गया, और इधर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया तो क्या हो गया 62 मीटर हो गया, ये मीटर है, मीटर हो गया ये। अब हमको आइडिया निकालना है इसका, तो इसका आइडिया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बाहर का आइडिया क्या हो जाएगा,
बाहर का एरिया 62 है गुने 42 और -60 गुने क्या हो जाएगा 40। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 62 है गुने 42 ना, 62 गुने 42 को इंटू करो, 62 42 को तो कितना आ जाएगा, ये 4 है ये 2 आ जाएगा। अब इसका 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 6 जा 24, 4 6 जा 24 यानी क्या आपका 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1604 और ये क्या आ जाएगा 2604, 2604 आ गया। ये कितना 6 चौक 2400, कितना आ जाएगा 2400। अब इसमें से घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा भाई 24 2 यानी क्या 204, 264 मीटर स्क्वायर, 204 मीटर स्क्वायर है कहीं, बिल्कुल है 204 मीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं, क्या हो गया लंबाई में 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, चौड़ाई में भी 1 1 मीटर दोनों तरफ बढ़ गया। तो दोनों तरफ बढ़ा के एक बार पूरा कार्य निकाल दिया, उसमें अंदर वाला कार्यों को क्या किए घटा दिए, भी सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको 9th 10th में बहुत रहते हैं यार, पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए यहाँ तक पढ़े उसके लिए थैंक यू तो बनता है, लेकिन एक चीज़ और मैं रिकमेंड्स कर देता हूँ इस लेक्चर में भी आप लोग का, कि जिस बच्चे के परीक्षा हो गए हैं वो बच्चा अब 11th 12th के सिलेबस पर फोकस करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने स्तर से आप लोग को देने जा रहा हूँ। तो उस कंटेंट को देखिए, कैसा लगता है क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। रिजल्ट पिछले बार का बेहतरीन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। रिजल्ट क्या मतलब एग्जामिनेशन बेहतर गया है, पिछले साल तो अच्छा था ही, इस बार देखते हैं तो इस बार तो ताबड़तोड़ रिजल्ट आना चाहिए। आप लोग का भी रिजल्ट बहुत बेहतर आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग के लिए सिंगल पीस इतना मेहनत किया जा रहा है, तो ये मेहनत मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 दिया हुआ है। कोण कैसा है भाई, समकोण है। ऐसा आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ, मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। इसमें दिया गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। अब कहता है कि इसका कर्ण 5 है, ये कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर। अरे भाई कर्ण 5 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं तो ई 3 होगा ई 4 होगा, बात तो बराबर होगा। 3 का स्क्वायर यहाँ कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका पूछ क्या रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा, हाफ, बेस के जगह पर 4, हाइट के जगह पर 3, हो गया बात खत्म। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर, बिल्कुल है 6 सेंटीमीटर। भी सिंपल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला है, कुछ नहीं है। 5 दिया हुआ था, 3 4 था, नहीं तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना होता। क्या कोशिश करना होता वो हम आपको बता दें, दूसरे तरीका से भी आप इसको अटैम्प्ट ले सकते थे। कैसे लेते वो ज़रा बता देते हैं। ये 5 था, इसको x मान लेता, टोटल 12 था, टोटल क्या था 12 था, तो ये 12 में से 5 चला गया तो बचा कितना 7, तो ये हो जाता 7 माइनस एक्स हो जाता, ठीक है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाता, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से एक्स का वैल्यू आता, जो एक्स का आपको वैल्यू आता तो ये निकलता ये निकलता। हम तो जानते ही थे कि ऐसा होता है, तो कोई ना कोई आएगा यही, क्योंकि वहाँ पर दिखाना तो पड़ेगा नहीं। हाँ पूरा बोलता कि विस्तार से समझा के बताइए, सब्जेक्टिव टाइप का बोर्ड का क्वेश्चन रहता और 3 या 5 नंबर का, 3 नंबर से प्लस का क्वेश्चन रहता, तब तो आपको यही कहानी लगाना पड़ता जो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक घड़ी का मिनट सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा 1 मिनट में। अब कहता है मिनट सुई है, तो बेटा मिनट सुई जो होता है, जो मिनट का सुई होता है, अब सेकेंड का सुई तो दिया नहीं है, तो मिनट का सुई होगा, तो मिनट का सुई तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है भाई। ये तुम्हारा 12 है और 1 मिनट में, तो 5 मिनट में मिनट का सुई 1 मिनट में जो चक्कर लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो यहाँ आ सकता है ये 12:01 हो रहा है, 12:01 हो रहा है। कितना हो रहा है 12:01 हो रहा है, यानी 12:01 लिखेंगे ना, ठीक है। 59 तक जाएगा, 60 होगा तो 13 बज जाएगा, 12:01। तो इसका ये मतलब हुआ कि 12 पंचे 60, यानी टोटल जब 1 मिनट का सुई 60 बार, यानी 60 मिनट में हमारा क्या होता है 1 घंटा होता है, ठीक है।
1 घंटा होता है। और मिनट का सुई एक चक्कर 1 घंटा में एक बार घूमता है तो कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है? 360 कोण डिग्री। तो यानी कहने का मतलब है कि 60 मिनट हुआ तो 60 बार चक्कर लगाया, नहीं तो 60 मिनट में आपका कितना 360 डिग्री का कोण बना लेता है। कहाँ? यहाँ पर। तो 1 मिनट में वो कितना का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में वो जो है 360 बट्टा 60, 360 बट्टा 60, 12 पंचे 60, यानी 1 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में उसका कोण जो बनना चाहिए टोटल आता है तो आपका 360 डिग्री है, तो 60 मिनट में वो बनाता है इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना का? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो 6 डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका आरिया निकालना है बेटा। ये जो दिया गया है ना, इसका आरिया निकालना है। तो इसका आरिया कैसे निकालेंगे? तो टोटल आरिया 360 डिग्री अगर रहेगा तो इसका आरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री जब रहेगा तो इसका आरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 हो जाएगा। कितना डिग्री है? 6 डिग्री जब रहेगा तो इसका आरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 गुने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो पाई के जगह पर क्या 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर इसको काट देंगे तो 6 6 1 36 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 को दूरी में चेंज कीजिएगा तो पाई/3 आ जाएगा। 60 को दूरी में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा? पाई/3 आ जाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ। 60 तो डिग्री में दिया हुआ था, अच्छा 60 डिग्री, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। आर आपका कितना दिया हुआ है? मिनट सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो आर आपका हो गया 14 गुने 14, अब बटा में कितना हो गया? तो ये आपका 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। इसको 7 से काटो तो 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको काट कूट करके देखो कितना से काटेगा? 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से काट दो, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में। फिर 2 से काटो, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी ऊपर में क्या आया? 22 गुने 7 और नीचे में क्या आया? 15। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टा कितना आ गया? 15। यानी क्या आ गया आपको? 15 1 जा 15, यानी 10.25 कितना आ गया? 10.25। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने कैसे समझा? तो हम ऐसा कर लिए कि घड़ी का मिनट का सुई बेटा पूरा एक चक्कर 12 से 12 पर पहुंचता है तो 360 डिग्री का कोण कवर करता है, तो 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में कितना? 60 मिनट है, तो 60 मिनट वो कवर करता होगा। तो 60 मिनट में 1 घंटा 360 डिग्री, 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो 6 डिग्री का कोण कवर किया होगा। ठीक है, तो 360 डिग्री में आरिया क्या होता है? पूरा का आरिया जो होगा तो 360 डिग्री में आएगा। पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में कितना आएगा? तो 6 डिग्री में कितना आया? वहीं से निकाल दिए। बी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। एक तार को, एक जिसका त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ। एक तार है जिसको हम वृत्त के रूप में मोड़ दिए इस तार को। ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है आपका 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार के मोड़कर बनाया गया होगा। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, इसमें बच्चा कंफ्यूज करेगा कि आरिया बराबर नहीं होता है लेकिन पेरीमीटर बराबर होगा, लेंथ बराबर होगा तार का। तो जो सर्कल का पेरीमीटर आएगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। वहाँ से लेंथ निकाल लेना और तब आरिया निकालना, तब ये आएगा। आरिया बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका जो परिधि होगा, इसका पेरीमीटर जो होगा, सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का, वो आपको 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर जो होगा वही परिधि किसका हो जाएगा? वर्ग का हो जाएगा। वही परिधि आपका वर्ग का भी हो जाएगा। यही वर्ग का परिधि होगा। तो यही वर्ग का परिधि होगा। तो वर्ग का परिधि क्या होता है? 4 गुने साइड होता है। तो 4 गुने साइड, और ये साइड किसके बराबर आ गया? 2 पाई आर के बराबर। तो 2 और पाई के जगह पर क्या? 22/7 और आर के जगह पर क्या? 84। तो ये 12 से 12 में कट जाएगा। अब आपके पास क्या आया? तो यहाँ से साइड निकाल लीजिए, स्क्वायर का साइड निकाल लीजिए। स्क्वायर का भुजा क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 22 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। इसको 2 2 जा 4, 2 11 जाइए, यानी स्क्वायर का साइड 11 दूनी 22 और 11 2 13, 132 सेंटीमीटर आ गया। साइड कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर आ गया। तो कहता है उस वर्ग का भुजा ज्ञात करे। तो आ तक गया भुजे निकालना था।
132 सेंटीमीटर। हमको लगा कि आइडिया निकालना है क्षेत्रफल, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी तार से ये बनाया गया और इसी तार से वर्ग भी बनाया जाएगा। तो वर्ग जो बनाया जाएगा 132 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, सारा चीज़ लंबाई जो चारों साइड बराबर होगा वर्ग का, तो 132 होगा, उससे सर्कल ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, देखो ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, कितने आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि अल्फा का मान बीटा के बराबर है, तो अल्फा का मान बीटा के बराबर होगा बेटा कॉस अल्फा माइनस कॉट बीटा। अल्फा बराबर बीटा यानी क्या, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या, कॉस अल्फा माइनस अल्फा, कट के जीरो आ जाएगा तो कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना का मान, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, कॉस जीरो का मान कितना होगा 1। दिस इज योर आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन आपको माइंड IQ चेक करने के लिए पूछता है। अब आपको दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यही तो निकालना था, आ गया। ये भी आपके बी सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिएगा। अब कहता है कि सारणी का बहुलक ज्ञात करें। भाई सारणी के बहुलक ज्ञात करें और वर्ग अंतराल बताएं। तो बहुलक और वर्ग अंतराल, सारणी का बहुलक ज्ञात करें, वर्ग अंतराल बताएं, नहीं सारणी का बहुलक का वर्ग अंतराल ज्ञात करना। तो क्या होगा, कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आपको 5 आया हुआ है। बारंबारता सबसे ज़्यादा किसका है, तो 5 का है, और 5 का आपको क्या दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग अंतराल कितना है, 10/15। सबसे ज़्यादा बार कौन, 5, और 5 का वर्ग अंतराल पूछ रहा था, तो कितना होगा 10/10 से 15 के बीच वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है क्वेश्चन, आपके सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 40 मानों का समानांतर माध्य 65 दिया हुआ है। 40 को मान है, उसका समानांतर माध्य 65 है, यानी 40 मानों का कुल योग जो हो जाएगा, 40 मानों का कुल योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40 गुने कितना 65। अब इसको गुना कर दो तो 0 आ गया, 4 पंचे 20 और 4 छक 24 और 2 26, यानी 2600 आ गया। ठीक है। अब कहता है कि 40 मानों में प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दिया, तो प्रत्येक मान में 5 का वृद्धि कर देगा तो 40 मानों में वृद्धि कितना हो जाएगा, 40 मानों में वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रत्येक में 5 बढ़ेगा, तो 40 बार 5 बढ़ गया तो 40 पंचे 200, तो 40 मानों में वृद्धि कितना का हो जाएगा भाई, वृद्धि कितना का हो जाएगा, 40 गुने 5 कितना 200 का। तो नया 40 मानों का नया कुल योग क्या हो जाएगा, नया कुल योग क्या हो जाएगा बताइए, नया कुल योग क्या हो जाएगा। पहले था 2600, अब क्या 200 बढ़ गया तो कितना हो गया, 2600 और 200 कितना हो गया, 2800 हो गया। ठीक है। अब इसका माध्य पूछ रहा है, नहीं तो इसका समानांतर माध्य क्या होगा भाई, समानांतर माध्य जो होगा वो कितना है, तो 2600 है, 2600 क्या 2800, और कितना आदमी में, 40 आदमी में, तो ये कट गया, काटो इसे, 4 सत्ते 28, यानी क्या 70, कितना हो गया 70, यही आंसर होगा। तो ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन सेट था, जिस बेहतरीन सेट को हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आप लोग बिल्कुल फोकस होके, कंसंट्रेट होके इसको भी देखते रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब जो भी है आपको कंटिन्यू सेट दिया जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। जितने भी बच्चे हैं, मैथ का बेटा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, घबराइएगा नहीं, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको मैथ का करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, और सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना कंटेंट हम दिए हैं, हम आप लोग का भी देखे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो बच्चा परीक्षा दे दिया है, अपने आप को 30 मार्क हाँ समझते हैं, तो वो भी एक बार क्या कीजिएगा, आराम से इसको देखिएगा। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, रिवाइज होगा आपको कम समय में बेहतर, कुछ ना कुछ आपको होल लेक्चर में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, जो आपको बिल्कुल नया दिखेगा। औरों के कंपैरिजन में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब तरीका जानकारी में होना चाहिए। आप इसको पढ़ते रहिए, आराम से रिवाइज कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, कमेंट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वेट